नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाला आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ रहे होगे। आज हम आपके हिंदी विषय का आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हरिवंश राय बच्चन, और जिसका नाम है आत्म परिचय। बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपने जो भी सब्जेक्ट चूज किए हैं, जो भी स्ट्रीम ली है, चाहे वो आर्ट ली है, कॉमर्स ली है, साइंस ली है, आप उस पर विश्वास रखें। आप अपने मन में ये ना सोचें कि जो है, जो बच्चे साइंस ले रखी है, जिन्होंने कॉमर्स ले रखी है, वही लाइफ में कामयाब हो सकते हैं और आर्ट वाले नहीं हो सकते। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आप जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी स्ट्रीम में मेहनत डालोगे, वही कामयाबी के पथ पर आपको लेकर जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखो। आप जब तक अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, दूसरा कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है? और आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखनी है। और अब आपका कोविड के कारण स्कूल टाइम तो कंप्लीट होने वाला है, तो आपको कुछ ही टाइम बचा हुआ है आपकी मेहनत का, और आपने फिर कामयाबी प्राप्त करनी है। और अपना एक आत्म परिचय ऐसा बनाना है कि सामने वाले के सामने अगर आप अपना परिचय दो, अगर वो बैठा है तो खड़ा हो जाए। ठीक है? अब जब जैसे रेस लगाते हैं ना कंपटीशन में, और रेस जब वो सामने मंजिल पास होती है, तो क्या करता है जो खिलाड़ी होता है, वो बिल्कुल जान लगा देता है फर्स्ट आने के लिए। तो आपकी भी रेस जो है अब कंप्लीट होने वाली है। बस ये लास्ट चांस है बेटा, इसमें पूरी जान लगा दो, फिर पूरी लाइफ आप खूब इंजॉय करना। ठीक है? तो एक तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं, लिए हैं, उस पर भी विश्वास करना है, और अपनी सोच पर विश्वास रखना और कामयाबी हासिल करनी है। तो आज हम इसी अच्छे विचारों के साथ और आपने ये विचार सिर्फ सुनने ही नहीं है, अपनी लाइफ में भी यूज करने हैं। और आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय। ठीक है? अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे हैं और आप एग्री करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा? अब हम ये चैप्टर को शुरू करते हैं। ये हरिवंश राय बच्चन का अपना आत्म परिचय है। ठीक है? और उनके बारे में पढ़ते हैं हम। मैं आपको ये अलग से भी वीडियो दूंगी हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन परिचय का, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें भी पढ़ लेते हैं। जन्म हुआ था इनका जो है 27 नवंबर 1907 ईस्वी को प्रयाग के बेटा साधारण कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे मधुशाला ये 1935 में लिखी, मधुबाला, मधु कलश ये 1938 में, नेशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर और मिलन यामिनी, सतरंगणी आरती और अंगारे, नए पुराने जरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये बेटा इनके काव्य संग्रह है। और क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथाएं हैं। और बेटा ये ऐसे पहले कवि हैं, लेखक हैं, जिनकी अपनी जो है आत्मकथाएं 4 भागों में डिवाइड हुई है। ठीक है? और हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, इनका इन्होंने अनुवाद किया है। ठीक है? और प्रवासी की डायरी जो है, ये भी एक इनकी कृति है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और बेटा सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। तो आज हम इनका आत्म परिचय पढ़ेंगे। और याद करना रखना, आपने अपना आत्म परिचय कैसे बनाना है कि सामने वाला चेयर छोड़ के खड़ा हो जाए। ठीक है? तो आज आप सबको ये अपने मन में दृढ़ संकल्प लेना है। और आज हम पढ़ेंगे आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। और जो ये हरिवंश राय बच्चन है बेटा, इनको जो है प्रेम व मस्ती के कवि कहा जाता है। इन्होंने हमेशा अपनी लेखनी में ना प्रेम और मस्ती को जोड़ा है। ठीक है? ये कहते हैं कि मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता कि दुनिया क्या कर रही है, क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं हमेशा जो है, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। जगजीवन होता है बेटा सांसारिक जीवन का उत्तरदायित्व। वो कहता है कि इस संसार में रहते हुए बहुत सारी जो है सांसारिक जीवन में बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं।
मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और मैं उन सारे सांसारिक जीवनों का उत्तरदायित्व जो है, उनका उत्तरदायित्व मैं लेकर घूम रहा हूँ। मैं यानी कि अपने जो है मेरे उत्तरदायित्व हैं जो सांसारिक जीवन के, मैं उनसे भागा नहीं हूँ, बल्कि मैं उनको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन मैं उन सांसारिक जीवन में मेरे में कष्ट भी आते हैं, प्यार भी आता है, दुख भी आते हैं ना, तो मैं उनसे उलझ कर जो है अपने जीवन में मैं जो है दुखी नहीं होता, परेशान नहीं होता, बल्कि मैं फिर भी अपने जीवन में प्यार को संजोए हुए घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। और कवि के जीवन में जो है पहले कोई प्रियसी या प्रियतम, ठीक है, कोई प्रिय या प्रियसी थी, ठीक है, वो कहती हैं यह जंकृत, जंकृत यानी सांसों के दो तार, वो कहते हैं कि मेरे जो जीवन में ना प्रेम की सौगात थी, यानी कि किसी का प्यार था जो कि मेरे सांसों के दो तारों को झंकृत कर गया या कर गई, यानी कि जो है वो उसकी भावनाओं को जो है उसके भावनाओं को उसने झकझोर दिया, उसके दिल को कोई छू गया। वो कहता है कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू करे, यानी कि किसी ने मेरी सांसों के तारों को झंकृत करके मेरे दिल को झकझोर दिया, मेरे दिल को छू लिया। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और मेरा जो है उससे वियोग हो गया है, वो जो है मेरे से दूर है, लेकिन मैं फिर भी अपने सांसों के दो तार, यानी कि मैं अपने जीवन को फिर भी चला रहा हूँ। और कैसे चला रहा हूँ? खुशी और मस्ती के साथ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। और कहता है वो मैं शैली अपना ही ना सुने, तो उसने अपने बारे में बता रहा है ये, ठीक है। तो वो कहता है कि मैं तो स्नेह सुरा यानी कि प्यार की मदिरा, पान यानी ग्रहण करना, वो कहता है कि मैं तो प्यार रूपी मदिरा को ग्रहण करता हूँ, उसका पान करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और मैं धोखा, एक दूसरे को दुख देना, है ना, और तो मैं इस समाज में क्या है, चारों तरफ एक दूसरे का दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते। तो कहता है कि मैं ऐसे समाज का, ऐसे जग का मैं ध्यान नहीं करता, मैं कभी न जग का ध्यान करता हूँ और मैं तो हमेशा अपनी अपनी मन की, अपनी मस्ती की चलाता हूँ। मैं कभी भी किसी का जग में यानी संसार में किसी का भी मैं ध्यान नहीं करता कि कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है। जो मेरे मन में आता है मैं वो करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। और कवि कहता है कि ये संसार तो सिर्फ उन्हीं को पूछता है जो कि इनका गुणगान करते हैं। अगर मैं इनका गुणगान करूँगा तो ये मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे पूछेंगे, नहीं तो कोई भी ये पूछते नहीं है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ, वो कहता है, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं किसी के बारे में झूठी जो है किसी की तारीफ़ें नहीं करता। मेरे मन में जो भी आता है, जो भी मेरे मन में है, मैं तो अपने मन की ही जो है चलाता हूँ और अपने मन की ही तारीफ़ करता हूँ, उसी का गुणगान करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। और वो और कहता है कि मैं तो एक ऐसा प्रेम युक्त निज, अपने मैं निज उर के उद्गार, यानी कि प्रेम युक्त हृदय, मैं तो अपने अंदर एक प्रेम युक्त हृदय लिए फिर रहा हूँ जिसमें कि अच्छे विचार हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और कहता है कि मैं तो अपने हृदय में प्रेम रूपी बहुत सारे उपहार, यानी कि बहुत सारी भेंट लिए फिर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। और कवि कहता है कि ये संसार जो है अपूर्ण है, पूरा नहीं है, क्योंकि ये किसी की भी तारीफ नहीं करता, हर एक में कोई ना कोई कमी निकाल देता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, इसलिए यह संसार मुझे भाता नहीं, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैंने तो अपने ऐसे स्वप्न बना रखे हैं जिसमें कि मेरी मौज मस्ती है, जो कि मैं दुखों को भी सुखों में बदल देता हूँ। और मैं तो अपनी मस्ती में हमेशा
मस्त रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कवि कहता है कि मैं, मेरे हृदय में जो है आग, दुख की आग जली हुई है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। वो कहता है कि मेरे हृदय में जो है बहुत ही दुख भरा हुआ है, वियोग रूपी अग्नि है, जलती रहती है, लेकिन फिर भी मैं सुखी हूँ। चाहे दुख दोनों से हो या सुख, मैं दोनों स्थितियों में एक समान रहता हूँ। वो कौन कहता है ये? हरिवंश राय बच्चन जी। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ और मैं हमेशा फिर भी उसमें खुश रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। और जग यानी कि संसार, इस भव सागर से, इन जिम्मेवारियों से जो है दूर होने की, यानी मोक्ष की प्राप्ति करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता है। और कवि कहता है कि जो है इस जग में, इस संसार में सभी जो है मोक्ष प्राप्ति के, अपनी जिम्मेदारियों से दूर होने के, मोक्ष प्राप्ति के नए नए रास्ते ढूंढता है। लेकिन मैं भव मोजों में, लेकिन मैं उन सांसारिक जीवन के उत्तरदायित्वों में भी मोक्ष की प्राप्ति में नहीं भागता, बल्कि उसमें भी मैं मस्त रहता हूँ और खुश रहने की कोशिश करता हूँ और नई नई वजह ढूंढता रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं तो जो है उन्माद यानी कि उत्साह, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो जो है जीवन में कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में दुखों को नहीं आने देता। कवि कहता है कि मैं यौवन की मस्ती लिए हुए झूम रहा हूँ, लेकिन इस मस्ती में भी अनेक दुख समाये हुए हैं। और भाव यह है कि बेटा, कि मैं दुखों को भी मस्ती के साथ ही भोग रहा हूँ। यानी कि मैंने यौवन काल में भी जो है कभी भी ना दुख ना सुख की परवाह करके हमेशा अच्छी यादें इकट्ठी की और उनके साथ मस्ती से मैं झूम रहा हूँ, मस्त होकर खुशी में रहने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि जो है मैं अपने प्रियतम की याद अपने हृदय में लेकर घूम रहा हूँ, जो कि मुझे अंदर से, जो मुझे बाहर हंसा, जो कि मुझे उसकी यादें बाहर से तो हंसा रही है, लेकिन उसके वियोग के कारण अंदर से मैं रो रहा हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। और वो कहता है कि हाय, मुझे दुख है कि मैं किसी की यादें लेकर घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगता है कि मैं फिर भी खुश हूँ। नेक्स्ट है बेटा, कर यतन मिटे सब सत्य, किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना, ठीक है, दाना होता है बुद्धिमान। तो वो कहता है कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि इस संसार के सत्य को बड़े बड़े महापुरुषों ने जानने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। ठीक है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और वो कहता है कि दुख की बात ये है कि जो कि दाना यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति है, वो भी ऐसा काम करने की जो है सोचते हैं। क्या सोचते हैं? कि ये संसार जो है सत्य को बड़े बड़े महापुरुषों को जानने की कोशिश की है, लेकिन ईश्वर की सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। कवि कहता है कि कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, यानी कि वो कहता है यतन होते हैं, इसमें बेटा यतन का क्या मीनिंग होगा? प्रयत्न यानी कि कोशिश। और ठीक है, और नादान का नासमझ और दाना का बुद्धिमान। कर यतन मिटे सब ये सत्य किसी ने जाना। और कवि कहता है कि कर यतन यानी कि सबने प्रयत्न कर लिए, लेकिन कोई भी इस सत्य को नहीं जान पाया। किसके सत्य को? कि ईश्वर की सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। इस सच्चाई को जानने की सबने कोशिश कर ली, सबने प्रयत्न कर लिए,
लेकिन ईश्वर की सच्चाई को कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, और नादान यानी ना समझ, और नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। और कवि कहता है कि दुख इस बात का है कि जो जहाँ पर जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं वही जो है ये नासमझी कर रहे हैं, यही मूर्खता कर रहे हैं कि ईश्वर की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रही हैं, है ना। इस बात का कवि को दुख है। फिर मूढ़ ने क्या जग, वो कवि कहता है कि जो ईश्वर की सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं और फिर जान भी नहीं पा रहे और फिर भी कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहता है कि ये संसार, जग यानी संसार, तो कहता है कि ये संसार फिर क्या मूर्ख नहीं होगा जो इस पर भी सीखे, जो कि जब सच्चाई को नहीं जान पा रहे तो उस पर भी नहीं सीख रहे, फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि उसी को सीखने को, उसी को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। और कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान से नहीं बल्कि अपने अनुभव से सीखता हूँ। ठीक है। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि कहता है कि मैं तो कुछ और हूँ और जग कुछ और है। मैं और यानी कि कहता है कि मैं तो कुछ और हूँ, मेरे विचार, मेरा काम, मेरी सोच कुछ और है, और जग और जग जो है संसार में कुछ और चल रहा है ना। ये तो जो जो संसार की जो है गीत गाते हैं दूसरों की, उसको अपना मानते हैं और किसी को मानते ही नहीं है। तो कवि कहता है कि हम दोनों में कहाँ का नाता, यानी कि हमारे बीच में कोई भी संबंध नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। और कवि कहता है कि मैं तो ऐसे कितने ही संसार जो है, जग यानी कि संसार, यानी कि मैं तो ऐसे कितने ही संसार रोज रोज बनाता हूँ और फिर मिटा देता हूँ। ठीक है। मैं रोज रोज बनाता हूँ और रोज रोज मैं मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। और कहता है कि यह संसार जो है इस पृथ्वी पर रोज जो है धन वैभव जीवन यापन के लिए जोड़ता रहता है। ठीक है। आज अपने बच्चों के लिए, फिर अपने पोतों के लिए, ऐसे जोड़ता रहता है, लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। और कहता है प्रतिपग यानी कि मैं प्रत्येक कदम पर मैं ऐसी जो है मूर्खता भरी बातों को ठुकरा देता हूँ। ऐसी पृथ्वी को मैं जो है रहना उसमें पसंद नहीं करता। मैं सांसारिक जो है मेरे जो जीवन यापन के लिए उत्तरदायित्व है, मैं उनको उनसे भागने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मैं उनमें ही मस्त रहता हूँ। और मैं ज़्यादा आगे के लिए मैं धन वैभव जोड़ता नहीं हूँ, बल्कि जो मेरी मेहनत से मिल जाता है मैं उसी में खुश हूँ। ठीक है। ये कहता है। फिर कहता है मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरा इस संसार के साथ कोई नाता नहीं है। ठीक है। लेकिन मैं क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। और कहता है कि मैं जो है अपनी प्रियतम से दूर हो गया हूँ, इसलिए मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। मैं तो हमेशा प्रेम भरे गीत जो है मेरे मन में, मेरे आंसुओं में भी प्रेम भरे गीत जो है वास करते हैं। और ये संसार क्या समझता है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, और ये संसार मैं रो रहा हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और कहता है कि संसार समझता है कि मैं रो रहा हूँ, मेरे रोने पर भी मैं, मेरे रोने में भी कवि कहता है कि इसमें भी गीत छुपे हैं, अर्थात मेरी आंसुओं की धारा भी प्रेम गीतों का वर्णन करती है। और फिर कहता है कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और कहता है कि मेरी वाणी में भले ही शीतल और कोमल है, पर इसमें भी मैं क्रोध रूपी आग मैंने छुपा रखी है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। और कवि कहता है इस संसार को संबोधित करते हुए कहता है बेटा कि मैं उस खंडहर का भाग हूँ। वो खंडहर किसको कह रहा है, अपने शरीर को, अपने मन को। मैं उस खंडहर का भाग हूँ जिसके सामने राजा महाराजाओं के सुंदर महल भी तुच्छ हैं,
बेकार हैं, यानी कि मैं राजा महाराजाओं के महल भी निछावर कर दूं, कुर्बान कर दूं। और उसके कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि कवि के मन में वियोग के खंडहर, वियोग है ना, उसके अंदर वियोग के कारण उसकी प्रियतम उसको छोड़ के चली गई। तो वो कहता है कि मेरा जो मन है ना वो अंदर से खंडहर बन चुका है, पर यह वियोग कवि के लिए मूल्यवान है। वो कहता है कि मेरे लिए मैं वह खंडहर का बाग लिए फिरता हूँ, और मेरे लिए तो वो खंडहर ही एक राजा, भूप होता है राजा, ठीक है, राजा के महल के समान है। इसके मुकाबले कवि के राजाओं के आलीशान महल भी मेरे सामने बेकार है, मैं तो उसमें भी जो है मस्त घूम रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। और कवि कहता है कि मैं अपने वियोग में, ठीक है, मैं रो रहा था, परंतु यह संसार समझता है कि मैं गीत गा रहा हूँ। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और कवि कहता है कि मैं दुख के कारण बड़ा दुखी था और मैं फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि मैं तो कविता कह रहा हूँ, कविता बना रहा हूँ। और भाव यह है कि संसार कवि के हृदयहीन को, यानी कि उसका जब उसकी प्रियतम छोड़ के चली गई ना, तो वो दुखी में रो रहा था, उसके हृदय संसार जो है उसके कवि के हृदय को समझ नहीं सका। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और कवि लास्ट में कहता है बेटा कि ये संसार मुझे कवि मानकर क्यों अपनाना चाहता है। वो ये नहीं मानते कि कवि को भी दुख हो सकता है ना, क्योंकि मैं तो एक अजीब किस्म का दीवाना व्यक्ति हूँ। संसार ये समझ नहीं पाया कि मैं अपने प्रेम विरह के भाव में रो रहा हूँ, लेकिन संसार तो मुझे समझता है कि ये तो कविता कर रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। और कवि कहता है कि मैं तो अपने दुख में भी खुश रहता हूँ और इस संसार का एक नया दीवाना हूँ, जो कि अपनी मस्ती में जो है नए नए जो खुश रहने के अवसर ढूंढता रहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि क्या कहता है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और बेटा फिर कवि कहता है कि मैं इस संसार में पागल प्रेमी के रूप में जी रहा हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं पागल प्रेमी के रूप में जो है जी रहा हूँ। दीवाने आया नहीं, पागल प्रेमी जी रहा हूँ। कवि अपनी प्रिया को याद याद में जो है बेटा बहुत दुखी है ना, इसलिए वह कहता है कि मेरे मेरे हृदय में अभी भी जो है मादकता यानी मस्ती का नशा, मादकता यानी मस्ती का नशा। वो कहता है कि मेरे हृदय में अभी तक मस्ती का नशा बसा हुआ है, ठीक है, विद्यमान है, और मैं उस नशे का आनंद ले रहा हूँ, निशेष लिए फिरता हूँ। और जो अभी भी जो मेरे वो हृदय में जो मादकता शेष बची हुई है, मैं उसका आनंद ले रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और कवि कहता है कि मैं स्वार्थी और दुखी संसार को एक ऐसी मस्ती का संदेश देना चाहता हूँ कि जिसे सुनकर वह अपने सभी दुखों को भूल जाए और अपने मस्ती में हंसने लगे। मैं मस्ती का संदेश ऐसा देना चाहता हूँ। और कवि कहता है बेटा कि मस्ती और उल्लास में ही व्यक्ति इस संसार में जी सकता है, वरना जो है इसमें सांसारिक जीवन में बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं और जो है हर एक व्यक्ति उसमें उलझ जाता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट कविता है बेटा, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको अपना इस कविता से क्या सीखा आपने कि हमें अपना परिचय ऐसा बनाना है कि सामने वाला अगर बैठा है तो वो खड़ा हो जाए, है ना, और उसकी एकदम से आंखें फटी की फटी रह जाए। और आपने अब क्या करना है, जो भी आपने अपना एम बनाया उस पर जो है लास्ट टाइम पूरी मेहनत से 100% मेहनत, आप जो भी काम करो ना बेटा, चाहे आप खाना खाओ, टीवी देखो, फ़ोन चलाओ, है ना, कुछ भी करो, ग्राउंड में खेलो या पढ़ाई करो, उसमें 100% लगा के देखो आप, मन अपना ध्यान 100% लगाओ, तो आपको अलग ही मज़ा आएगा। जैसे आप खाना खा रहे हो और सोच कुछ हो रहे हो,
तो आपको पता नहीं चलेगा कि मम्मी ने क्या सब्ज़ी दी, क्या स्वाद आया उसमें, है ना? लेकिन जब आप उसमें 100% लगाओगे तो आपको खाने का स्वाद आएगा, पढ़ाई का मज़ा आएगा, खेल का मज़ा आएगा। तो आपने हमेशा और जो है जीवन में बेटा जैसे ट्रैफ़िक रोड पे कितना ट्रैफ़िक होता है, हम सोचते हो "ओह! आज तो रोड क्रॉस ही नहीं होगा, बहुत लंबा ज़्यादा ट्रैफ़िक है।" लेकिन आप थोड़ा-सा अगर सब्र करोगे, 2 मिनट वेट करोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ट्रैफ़िक सारा ख़त्म हो जाएगा, रोड आपको खाली मिलेगा। तो आप अपनी लाइफ़ में ये ना सोचें कि बहुत उलझने हैं, हर एक के में उलझन होती है बेटा, लेकिन आपको अपने एम को पूरा करना है, ठीक है? और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एम पूरा होगा और खुशियाँ आपके पास होंगी बहुत सारी। तो आज से ही आपको 100% पढ़ाई में देना है और अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लानी है, ठीक है? तो आ, आपको ये कविता कैसी लगी? और अगर आपको ये अच्छी लगी, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा। और नेक्स्ट जो है कविता हम जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।